हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और खुश होंगे, है ना। प्रथम कार्य क्या करना है आपने? खुश रहना है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है ना। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। तो चलिए आज एक सुंदर सी कविता पढ़ लेते हैं जिसका नाम है चिड़िया आई। क्या है हमारी कविता का नाम? चिड़िया आई। तो बच्चों, पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो आइए सबसे पहले पढ़ने की तैयारी करते हैं। तो बच्चों, हमारे आसपास बहुत से पक्षी होते हैं जो अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ते हैं। तो निम्न पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये आपके सामने 4 पक्षियों के चित्र हैं, आप उन्हें पहचानिए और नीचे उनके नाम लिखिए। हम बढ़ते हैं अपनी प्यारी सी कविता की ओर। तो हमारी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि रंग बिरंगे पंखों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली, मीठे मीठे बोलों वाली, कुछ सफेद कुछ काली काली, अरे कुछ सफेद कुछ काली काली, नीली पीली भूरी काली, चिड़िया आई चिड़िया आई। तो बालिका बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसके पास आई है रंग बिरंगे पंखों वाली, मीठे मीठे बोलों वाली। बोलो यानी कि मीठी मीठी बोल बोलने वाली आई है। कौन? कुछ सफेद आई है, कुछ काली काली आई है, कोई नीली है, कोई पीली है, कोई भूरी है, कोई काली है। कौन है ये सब? अरे भाई चिड़िया, इतने रंगों वाली चिड़िया आई है उसके पास। इसने मीठे बोल सुनाए, अरे इसने मीठे बोल सुनाए, इसने अपने पर फैलाए, पर यानी कि पंख। तो इसने अपने पर फैलाए, धूप कड़ी या बदली छाई, धूप कड़ी या बदली छाई, दूर दूर तक यह हो आई, चिड़िया आई चिड़िया आई। तो इसने अपने मीठे बोल सुनाए। किसने? चिड़िया ने अपने मीठे बोल सुनाए। इसने अपने पंख फैलाए, धूप कड़ी या बदली छाई, चाहे कड़ी धूप हो या बादल छा जाए, यह दूर दूर तक घूम कर आती है। कौन? प्यारी सी चिड़िया आई चिड़िया आई। मुंह में तिनका एक दबाए, उड़ते रहना इसको भाई। अरे मुंह में तिनका, तिनका यानी कि घास का एक छोटा सा टुकड़ा। अब ये क्या करती है? छोटा सा तिनका अपने मुंह में दबाए रखती है और उड़ना इसे बहुत अच्छा लगता है। किसे? हमारी प्यारी प्यारी चिड़िया को। तो डाली डाली पर हो आए, प्यासी हो तो चोंच उठाए, चिड़िया आई चिड़िया आई। यानी कि हमारी चिड़िया जो है वो डाली डाली पर होकर आती है, प्यासी होकर भी चोंच उठाती है। और कौन करती है सारे काम? ये हमारी प्यारी सी चिड़िया करती है। कहाँ गया चिड़िया का पानी, अरे कहाँ गया चिड़िया का पानी, करो नहीं कुछ आना कानी, लाओ वह मिट्टी की प्याली, अरे लाओ वह मिट्टी की प्याली, भर दो लाकर अच्छा पानी, चिड़िया आई चिड़िया आई। तो बालिका कह रही है, अरे मेरी चिड़िया का पानी कहाँ गया? चिड़िया के पानी और दाना रखने के लिए कोई आनाकानी मत करो। आनाकानी यानी कि इधर उधर टालम टोल ना करो। मेरी प्यारी सी चिड़िया के लिए एक मिट्टी की प्याली लाओ और उसमें अच्छा सा पानी भर दो, क्योंकि मेरी प्यारी चिड़िया आई, मेरी प्यारी चिड़िया आई। तो देखा बच्चों, इस कविता में बालिका कितनी प्रसन्न है अपनी प्यारी प्यारी चिड़ियों के साथ। वो ढूंढती रहती है रंग बिरंगी चिड़िया, उसके आंगन में आती है, क्योंकि वो उसके लिए दाना और पानी का इंतजाम करती है। अब दाना खाने और पानी पीने के लिए रंग बिरंगी चिड़िया उसके आंगन में आती है, जिसको देखकर बालिका का मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस कविता का भाव क्या है बच्चों? कविता का भाव यह है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवता का, प्रेम का भाव रखना चाहिए। आखिर उनमें भी जीवन है। जिस तरह मनुष्य जीवन है, उसी तरह इन जीव जंतुओं का भी जीवन है। तो उनके जीवन को भी अपने जीवन की तरह समझें, उनका भी ख्याल रखें, उनके लिए भी दया भावना अपने मन में बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी परोपकार की भावना को अपनाएंगे, इन पक्षियों का ध्यान रखेंगे, धूप पानी से बचने के लिए इनके दाने पानी की व्यवस्था करेंगे और इन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इन्हें पिंजरे में बंद करने का कार्य नहीं करेंगे। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे, क्योंकि आप भी इन्हीं की तरह आज़ाद रहना चाहते हैं, इसी तरह ये भी आज़ाद रहना चाहती है। तो इनके लिए भी कार्य करें।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।